चलो आज हम लोग देख रहे हैं बुयांसी एंड फ्लोटेशन का इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉर अ बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, बॉडी क्या है कंप्लीटली सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग बॉडी नहीं, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है आपके पास। द सेंटर ऑफ बुयांसी आर नोन, आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नोन है और सेंटर ऑफ बुयांसी भी नोन है। द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी a स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब होगा? जब सेंटर ऑफ बुयांसी इज आपके पास हायर होगा, मतलब एबव होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? बेलो होगा, तभी तो बोलेंगे। अब बताओ इसमें कौन होगा? ओ लाइज बेलो जी, नहीं ये नहीं होगा। ओ लाइज एबव जी, बिल्कुल। सेंटर ऑफ बुयांसी लाइज एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। One of the following statement is true with regards the body that float or submerged in a liquid। कौन सा है जो कि फ्लोट भी करेगा और उस सबमर्ज करेगा, दोनों के लिए स्टेटमेंट वो सही है, उसके लिए मुझे बताना है। फॉर अ बॉडी होली सबमर्ज्ड, जो completely submerged है in a liquid, the stability is ensured if the center of buoyancy is below the center of gravity। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखे हैं कि सेंटर ऑफ कंप्लीटेड सबमर्ज में बुयांसी क्या होना चाहिए? एबव होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होना चाहिए। तो ये क्या है? गलत है। और बॉडी फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग के लिए स्टेबिलिटी इज इंश्योर्ड द सेंटर ऑफ बुयांसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ये भी आपके पास गलत स्टेटमेंट है। फॉर अ बॉडी फ्लोटिंग इन द लिक्विड स्टेबिलिटी इफ द सेंटर ऑफ बुयांसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों एक ही स्टेटमेंट है क्या? सेंटर ऑफ यहाँ पे इंश्योर द सेंटर ऑफ बुयांसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो स्टेटमेंट तो जब ये तीनों गलत है तो फोर्थ तो सही ही होगा। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी इन अ लिक्विड स्टेबिलिटी इंश्योर द सेंटर ऑफ बुयांसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल, फ्लोटिंग के लिए सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होना चाहिए? बिलो होना चाहिए, ठीक है। एंड द मेटा सेंटर दोनों से एबव होना चाहिए, यही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टील रॉड है विथ रिलेटिव डेंसिटी में। स्टील रॉड का जो रिलेटिव डेंसिटी है 7.4 इज सबमर्ज्ड इन अ 2 लेयर। सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। द बॉटम लेयर इज ऑफ मरकरी एंड टॉप लेयर इज क्या है? वाटर है। देखो ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है जिसमें बॉटम लेयर क्या है? Hg है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? आपके पास वाटर है। द हाइट ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द रॉड एबव द लिक्विड इंटरफेस इन सेंटीमीटर, मीन्स कितना सेंटीमीटर वो आपके पास वाटर में है, उसका हाइट का। तो देखो ये आपके पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये क्या करो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टोटल हाइट स्टील रॉड का इस टाइप का न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि उसका मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी और मटेरियल का डेप्थ इक्वल कर दो, दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसका डेप्थ का। वही किए हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी का क्या है और उसका डेप्थ कितना है? 15 सेंटीमीटर। इक्वल कर दो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का, और एक्स माने कि x सेंटीमीटर आपके पास वाटर में सबमर्ज है, तो 15 माइनस 1 सेंटीमीटर आपके पास मरकरी में हो जाएगा, प्लस मरकरी में इतना, तो इससे आ जाएगा 7.38। तो क्या होगा? 7.38 आपके पास ऑप्शन होगा, डी आंसर होगा इसके लिए, डी आंसर होगा। एंड ओशियन लाइनर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबा है, और इतना से विड्थ है, डिस्प्लेस इतना मिलियन न्यूटन ऑफ, मतलब इसका वेट दिया हुआ जो फ्लूइड जो वो डिस्प्लेस किया है वो 654 मिलियन न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। सी वाटर इतना। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में दिया हुआ है कि वो 2/3 है ऑफ दैट ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग आपके पास रेक्टेंगल, जो से रेक्टेंगल बना उसका 2/3 आपके पास आई लेना है। और क्या दिया हुआ है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बुयांसी 2.3 है मीटर है बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बुयांसी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 2 आपके पास 3 है, तो ये क्या है? बी और जी है, तो बी जी हो गया ये आपके पास। बी जी कितना दिया हुआ है? 2.3 मीटर।
हाउ हाई इज मेटा सेंटर अबव द सेंटर ऑफ बॉयंसी। मेटा सेंटर इक्वल टू क्या होता है, आई बाई आई अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस बीजी होता है, ये आप पढ़े हो। मेटा सेंटर इक्वल टू क्या होता है, आई बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस बीजी होता है। तो आई क्या है, 2/3 दिया हुआ है बी डी क्यू अपॉन 12 का। वॉल्यूम डिस्प्लेस मुझे निकालना होगा, इसलिए कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, वॉल्यूम निकालना है ना कि वेट। वेट दिया हुआ है वहाँ पे, वेट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है वेट। अब इसको आप फिर इसको वेट को, इसलिए कि ये इतना ही तो वेट होगा ना इसका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास हो गया इंटू ये जी हो गया, तो एम जी हो गया। अब इन दोनों इक्वल होगा ना, इसलिए कि दोनों तो सेम ही आपके पास आना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपके पास वॉल्यूम डिस्प्लेस इतना आ जाएगा। अब इसको इस वाले मेटा सेंटर वाला में रखोगे तो आपके पास 53.3 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। A floating body with its center of gravity, floating body याद रखना, सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज अलग है। ये फ्लोटिंग बॉडी है यहाँ पे दिया हुआ, फ्लोटिंग बॉडी इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी और सेंटर ऑफ बॉयंसी बी दिया हुआ है, ठीक है ना। और मेटा सेंटर आपके पास एम है इज स्टेबल व्हेन जी लाइज बेलो बी। जी लाइज करेगा बी का, नहीं ये भी गलत है, बी लाइज एबव एम। अरे जब मेटा सेंटर से एबव लाइज ही कर जाएगा तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। बी लाइज बेलो बी, हाँ ये सही है, बट उससे पहले आपके पास जी लाइज करना है, उससे पहले ये तो एक होना ही चाहिए, बट उससे पहले इससे हम लोग जी लाइज होना चाहिए मेटा सेंटर से, ये आपके पास कंसेप्ट है। तो इसका आंसर डी होगा। और सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल है, ठीक है ना, उसका कितना है, लेंथ एल है, डायमीटर डी है, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.6 है। फ्लोट इन अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन वाटर, ठीक है, ऑफ इट्स वर्टिकल एक्सिस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल टू डी, क्या होगा इसका, चलो देखते हैं। ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है जो कि फ्लोट कर रहा है, फ्लोट यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे फ्लोटिंग बोला है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो अब सपोज करो कि इंच लेंथ है आपके पास, ठीक है, आपको एल बाई डी का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, फ्लोटिंग के लिए हम लोग मेटा सेंटर निकालते हैं, याद रखना, फ्लोटिंग के लिए मेटा सेंटर बी और जी। तो आपके पास ए सेंटर ऑफ, आपके पास मेटा सेंटर क्या होगा, जी एम क्या होगा, आपके पास जीरो करना है यहाँ पे, तो आई बाई वी माइनस बी जी। वी क्या है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है, प्लस कितना होगा, इसका आप निकाल दो कितना होगा वॉल्यूम, पाई डी स्क्वायर 4 इंटू एच हो जाएगा। और आई कितना है आपके पास, पाई डी 4 अपॉन 64 होता है, इक्वल टू बी जी। बी जी क्या होगा, टोटल का एल बाई 2 और जितना वो फ्लोट कर रहा है उसका एच बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक मतलब रिलेशन आ जाएगा, एल एच डी में आपके पास रिलेशन आ जाएगा, कि मुझे एच को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, इसका जो आपके पास वेट होगा एम जी, और जितना वो वेट ऑफ द बॉडी, जो आपका बॉयंसी फोर्स जो आपके पास एक्ट करेगा, तो बॉयंसी कितना होगा, ए रो जी एच होता है, प्रेशर इनटू एरिया आपके पास होगा, ठीक है। तो अब एच का वैल्यू आप निकालोगे, इसलिए कि बॉयंसी फोर्स निकालोगे यहाँ पे, तो वो इस वाले के लिए निकालोगे जितना वो सबमर्ज्ड है, इसी के लिए आप निकालना। तो यहाँ से आप रो जी एच इंटू ए करोगे तो यहाँ से, और एम जी आपके पास आ जाएगा रो भी इंटू जी, यहाँ से एल और एल, एच और एल में रिलेशन आ जाएगा। अब इस एच का वैल्यू इसमें पुट करो तो आपके पास एल डी में रिलेशन आ जाएगा, जो आता है 5/4 इंटू रूट अंडर 3। ये क्वेश्चन आपके पास कन्वेंशनल टाइप का बन गया, ये देखने में ऑब्जेक्टिव है बट ये कन्वेंशनल टाइप का है। 5/4 रूट अंडर 3 है ना, तो इसका डी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बुयांसी इन ए फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी इज एप्लीकेबल बोथ टू फ्लोटिंग बॉडी एंड सबमर्ज्ड बॉडी। बिल्कुल सही बात है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी भी आपके पास एप्लीकेबल है, और क्या है,
सबमर्ज्ड बॉडी के लिए भी है। आर्किमिडीज फार्मूला, द फर्स्ट थ्योरी ऑफ बॉयंसी, हम लोग बोलते हैं ना कि आपके पास आर्किमिडीज का बताओ, वही है। तो ए भी सही है और ए भी सही है। इन एनालाइजिंग बॉयंसी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, याद रखना फ्लोटिंग बॉडी के लिए बोल रहा है, बॉयंसी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के लिए। फ्लोटिंग बॉडी, इट इज एज्यूम्ड दैट द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर, नॉट सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ से आ गया भाई, सेंटर ऑफ बॉयंसी से पास करेगा, तो ये क्या है आपके पास, गलत है। इन अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज टेकन एज 0, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है 1 to 4, 1 to 4 बी आंसर हुआ इसका। एज डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन्स सरफेस इंक्रीज, डेप्थ ऑफ इमर्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या करेगा आपके पास, शिफ्ट करेगा ना ऊपर, कम्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल ऑफ द एरिया, बिल्कुल सही बात है। चलो, symmetrical right circular cone of wood floats in a fresh water with axis vertical and the apex down, apex vertical आपके पास इस तरीके से है कोन, ठीक है। The axis height of cone is 1 unit, the submerged portion has a height h, मतलब वो सबमर्ज है अगर उसका 1 यूनिट है, अगर वो इसका जो एक्सिस हाइट 1 यूनिट है तो उसका एच ही शेप आपके पास है, उसमें सबमर्ज है। चलो, मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द अपेक्स, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी फ्रॉम द अपेक्स, इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी अपेक्स से निकालना है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आपके पास आता है 3 बाई, देखो ये अगर देखना चाहोगे तो इस तरीके से है, और इंच आपके पास है, इंच डिस्टेंस क्या है, सबमर्ज है, तो इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी का आपके पास कितना होता है, h/3 होगा, यहाँ से आएगा, इसलिए कि यहाँ से क्या आता है, h/4 ऊपर से आ जाएगा, अपेक्स से 3h/4 आ जाएगा, तो डी आंसर होगा, ठीक है। इतना ही था आपके पास। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जस्ट आपके पास वीडियो आ रहा है इसके बाद, तो देखते रहो इसको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है।